स्टूडेंट्स, होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे, साथ खैरियत से होगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर फिजिक्स और चैप्टर जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 के बाद वो है चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 17 है अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट कराने की वजह ये है क्योंकि चैप्टर नंबर 16 में जो आपने सेमीकंडक्टर्स आपने काफी डिटेल में पढ़ा था, इसी से लिंक है, उसी को आगे मजीद कंटिन्यू चैप्टर 17 में हम करेंगे। और चैप्टर नंबर 17 में हमने जो है 3-4 टाइप्स के हमने सब्सटेंसेस पढ़े थे। हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और सुपरकंडक्टर्स पढ़े थे। तो इस चैप्टर में जो हम ज्यादा फोकस करेंगे, हमने उस चैप्टर में भी कहा था कि ज्यादातर जो डेली लाइफ में यूज होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स हैं। आपके पास मॉडर्न जो आपके पास अप्लायंसेस हैं, आपके मोबाइल फोन्स, टीवीज, एलसीडीज, सब में जो है सेमीकंडक्टर्स पे ज्यादा फोकस किया गया है। तो इस चैप्टर में जो है हम सेमीकंडक्टर की पहले वर्किंग और फिर हम सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो सेमीकंडक्टर से मिलकर बनी है। लेकिन हमारी डेली लाइफ में तकरीबन सारी अप्लायंसेस जो आजकल आप मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हो, टीवी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, हर डिवाइसेस में जो है सेमीकंडक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स को स्टडी करना और उनके फिनोमेना को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 17 इसी पे बेस्ड है। तो चैप्टर नंबर 17 का अगर आप नाम देखो तो चैप्टर नंबर 17 का नेम है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है आप ये समझो कि फिजिक्स हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें कि अब इंजीनियरिंग में भी बकायदा आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यहाँ स्पेशलाइजेशन कराई जाती है और इसी तरह फिजिक्स में भी जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में एमएस और पीएचडी के थीसिस वगैरह परफॉर्म। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स समझें, इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स असल में फिजिक्स और इंजीनियरिंग दोनों में सब कैटेगरीज में आती हैं। और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम असल में पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेस कर रही है वो ट्रांजिस्टर पे बेस कर रही है। और ट्रांजिस्टर का भी आपको आइडिया नहीं होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता कंसेप्ट्स लेकर चलेंगे। पहले हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेमीकंडक्टर से डायोड या पीएन जंक्शन बनाएंगे, फिर पीएन जंक्शन के बाद जो हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे वो ट्रांजिस्टर होगी। और फिर हम ट्रांजिस्टर के बाद हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर से किस तरह हम एप्लीकेशंस या यहाँ पे अप्लायंसेस बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन देखो तो फिजिक्स या इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जिसमें हम ऐसे सर्किट्स को डिजाइन करें जो ट्रांजिस्टर से मिलकर बने। और आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जिस तरह आप यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़ते हो ना, जिस तरह आपको याद हो एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, रेजिस्टर, कैपेसिटर और यहाँ पे इंडक्टर। इसी तरह ट्रांजिस्टर भी एक एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट जो है काफी चीजों से मिलकर बनेगा ट्रांजिस्टर। तो आपको मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जिस तरह आजकल जो है मोबाइल फोन्स वगैरह यूज कर रहे हो, उनमें तकरीबन आपके पास यहाँ पे बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स उसके प्रोसेसर में होते हैं। जिस तरह अगर आप आईफोन की बात करो, नोट 11 प्रो इस तरह की बात करो, तो उसमें तकरीबन बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर उसके जो है माइक्रो प्रोसेसर पे इंस्टॉल पे होते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यही बात कर रहे होते हैं, हम ऐसे सर्किट्स को डील करें जो कि ट्रांजिस्टर से मिलकर बने। और हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि सर्किट छोटे से छोटा हो और पावर कंजम्पशन भी कम से कम यूज करे और उसकी प्रोसेसिंग पावर यही। तो यही तमाम मोबाइल फोन्स में, टीवीज में बेसिक डिफरेंस है। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इन चीजों को डील करते हैं, ऐसे सर्किट्स को डील करेंगे जिनमें ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो सेकंड चीज है, इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और उनके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं किसी भी कंडक्टर में से, सेमीकंडक्टर में से या गैसेस में, तो वो किस तरह फ्लो हो रहे हैं और जब वो फ्लो हो रहे हैं तो क्या बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसका एक बेसिक सा देखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की, अच्छा डेली लाइफ में जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड यूज कर रहे होते हैं, हम उन डिवाइसेस या हम यहाँ पे जो चीजें आपको मार्केट में मिल रही होती है यहाँ पे उनको आप इलेक्ट्रॉनिक्स नाम दे रहे होते हो। ऐसी डिवाइसेस या ऐसे आपके पास अप्लायंसेस जिनमें ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व हों उनको आप इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरह अगर आप कहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लेने जा रहे हैं तो उसके फौरन आपके माइंड में टीवी, फ्रिज, डीप फ्रीजर और इस तरह की चीजें माइंड में आती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स असल में फिजिक्स की और इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रांजिस्टर से बनी हुई सर्किट्स को डील करें, उनको डिजाइन करें। और सेकंड चीज, उसमें हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, वैक्यूम या गैस में से अगर फ्लो कर रहे हैं तो एक तो किस तरह फ्लो करेंगे और दूसरा उनका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। और सेकंड चीज मैंने आपको बताई कि हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो इस मीन में ले रहे थे, वो भी एक लिहाज से ठीक है कि जो आपके पास डिवाइसेस इस उन सर्किट से मिलकर बने जिनमें ट्रांजिस्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऐसी डिवाइसेस या ऐसी यहाँ पे एप्लीकेशंस को हम नाम ट्रांजिस्टर्स हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स देते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मैंने आपको कहा
स्टार्ट में कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेस कर रहा है वो सेमीकंडक्टर्स पे बेस कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स समझने के लिए सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर का बिहेवियर समझ आना चाहिए। अब सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में डिस्कस किया था। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4a के एलिमेंट्स में हैं, ग्रुप 4a के एलिमेंट्स। और ग्रुप 4a के एलिमेंट्स जो आपको अगर याद हो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और साथ में यहाँ पे आर्सेनिक वगैरह, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 4a के एलिमेंट्स हैं। लेकिन इसमें जो वाइडली यूज्ड होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ठीक है। कार्बन यूज नहीं होता, उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि कार्बन का जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप अगर आपको याद हो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो गैप होता है उसको एनर्जी गैप या उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप। कार्बन में वो एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम में वो एनर्जी गैप काफी कम है, इसलिए हम सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज करते हैं। और सिलिकॉन की भी अगर आप लेना चाहो, सिलिकॉन जो है समंदर के पास जो रेत है, सैंड है, सिलिका SiO2, उसी से हम सिलिकॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत ज्यादा परसेंटेज अमाउंट में है। उसके बाद अगर आपको याद हो हमने एक कंडक्टिविटी की बेसिस पे तीनों को कंपेयर किया था। हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स को कंपेयर किया था। हमने कहा था सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स की है, उसके बाद कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की है, और लास्ट में जो थे आपके पास यहाँ पे वो था अब आपके पास नॉन कंडक्टर्स की सबसे कम कंडक्टिविटी थी। लेकिन हमने कहा था सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो कोई फिक्स नहीं है। सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी जो है हम इंक्रीज कर सकते हैं और वो टेम्परेचर से इंक्रीज कर सकते हैं, और टेम्परेचर और कंडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप था। अगर हम सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उनकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। तो ये कुछ चैप्टर 16 भी इसमें लिंक्ड होगा, तो चैप्टर 16 भी आप अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा पहले, फिर आप इन लेक्चर्स पे आइएगा। अब इस चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है वो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं ना ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, ये डेमो क्लास है। जो सिलेबस में आपके टॉपिक इंक्लूडेड हैं वो रेक्टिफिकेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन रेक्टिफिकेशन में डायोड्स यूज हो रहे हैं, और डायोड्स आपको तभी समझ आएंगे जब आपको बेसिक्स पता हो। तो एक क्लास में हम तमाम बेसिक्स डिस्कस करेंगे, और ये बेसिक्स आपने याद नहीं करने लेकिन समझने, ये आपको समझ आने चाहिए। आपको एंटी टेस्ट में भी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ये बेसिक्स से जो कांसेप्ट्स हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर रेक्टिफिकेशन पे अगर हम जंप करेंगे तो रेक्टिफिकेशन का फिर वो एक रट्टा हो जाएगा। अगर आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन का टॉपिक करो और आपको पीछे डायोड ना पता हो, सेमीकंडक्टर ना पता हो, तो उसका सिर्फ आप एक रट्टा लगाओगे। इसलिए पहले अपने बेसिक्स अच्छी तरह बिल्डअप करें, उसके बाद फिर रेक्टिफिकेशन के टॉपिक पे जाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले जो चीज डिस्कस होगी, अब नई चीज है, वो है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर्स की दो टाइप्स हैं, एक आपके पास यहाँ पे इंट्रिंसिक और दूसरी आपके पास यहाँ पे एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में फर्क क्या है बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम ऐसे सेमीकंडक्टर को नाम देंगे जिसमें कोई भी आपके पास यहाँ पे ये चीज ना हो, इम्प्योरिटी कुछ भी ना हो, प्योर सेमीकंडक्टर, अपनी प्योर फॉर्म में जो एक सेमीकंडक्टर होगा उसको हम नाम देंगे इंट्रिंसिक। अब इम्प्योरिटी का वर्ड यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि इम्प्योरिटी होती है उस सेमीकंडक्टर में। इम्प्योरिटी भी हम आगे देखेंगे, इम्प्योरिटी हम खुद डालते भी हैं उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, और क्यों इंक्रीज करेंगे आपको आगे समझेंगे। तो अभी तक के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम उसको कहेंगे जो सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी का एटम ना हो। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जिस तरह सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो जिस तरह मैंने कहा मेरे पास सिलिकॉन है और वो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब ये होगा कि उसमें सारे के सारे जो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एटम्स होंगे वो सिलिकॉन के होंगे, उसमें कोई भी और एटम किसी और यहाँ पे एलिमेंट का नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं जर्मेनियम इंट्रिंसिक कह रहा हूँ तो मतलब तमाम के तमाम जो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एटम्स होंगे वो जर्मेनियम के होंगे, उसमें कोई भी और एटम किसी दूसरे यहाँ पे एलिमेंट का नहीं होगा। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है इसका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये हमने चैप्टर नंबर 16 में भी डिस्कस किया था कि आपके पास कंडक्टिविटी और सेमीकंडक्टर्स का रिलेशन, तो इनका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। सबसे पहले ये जो मैंने एक डायग्राम बनाई, ये मैंने बनाई 0 केल्विन पे, ठीक है। अब 0 केल्विन पे है क्या? हमने कहा था दो तरह के बैंड होते हैं, एक बैंड जो होगा वो वैलेंस बैंड और जो दूसरा बैंड होगा वो कंडक्शन बैंड होगा, ठीक है। अब 0 केल्विन अगर आपको याद हो हमने कहा था
कि असल में ये वैलेंस बैंड में भी सारे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है, तो वैलेंस बैंड की एनर्जी कम होती है क्योंकि इस एक्सिस पे यहाँ पे एनर्जी एक्सिस है, और इधर जो होता है वो आपके पास यहाँ पे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एक्सिस होता है, जो कि डिस्कस नहीं किया हुआ लेकिन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है। उसके बाद हमने कहा था कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा है तो वो अब ऊपर बनेगा। असल में ये जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं अगर उनको हम क्या प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड करें, और एनर्जी जो यहाँ प्रोवाइड करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी जो कि टेम्परेचर से हम लेंगे। तो अभी मैं कह रहा हूँ 0 केल्विन है। 0 केल्विन का मतलब है जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, 0 है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं करेगा, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में होंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है तो कंडक्शन बैंड खाली होगा। और हम ये कहेंगे कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर क्या बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, क्योंकि हमने प्रॉपर डिटेल में काफी चीजें इनकी पढ़ी हुई हैं। इंसुलेटर क्या होता है, जिसका कंडक्शन बैंड खाली हो और वैलेंस बैंड फिल्ड हो, तो 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर बिहेव करता है। अब अगर मैं टेंपरेचर को इंक्रीज करूं तो टेंपरेचर को इंक्रीज करने से होगा क्या, अच्छा ये एनर्जी गैप्स होते हैं, इस तरह ये एनर्जी गैप अगर आपको याद हो, हमने कहा था सिलिकॉन के केस में ये एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के केस में ये एनर्जी गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो अब एक डिफरेंस है। तो हमने कहा था अगर हम इतनी एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो अगर मैं सिलिकॉन का लूं यहां पे सेमीकंडक्टर, और अगर मैं एनर्जी इतनी प्रोवाइड करूं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो नीचे वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और होल्स हमने कहा था क्या होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो उन जगहों को नाम देते हैं होल्स। तो यहाँ पे ये जो है कितने होल्स क्रिएट हुए, 4 होल्स क्रिएट हुए, और ऊपर कंडक्शन बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। और असल में जो करंट फ्लो करता है वो इन्हीं होल्स और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करता है, क्योंकि हम कहते हैं करंट जो है वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो होल्स के ऊपर भी चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो दोनों की वजह, सेमीकंडक्टर्स में करंट जो है वो इन दोनों की वजह से फ्लो करता है, और करंट इन दोनों का सम होता है, करंट ड्यू टू होल्स प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप एक कांसेप्ट माइंड में रखो कि जैसे जैसे आप टेंपरेचर को इंक्रीज करोगे सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करती है। और कंडक्टिविटी इंक्रीज क्यों कर रही है, क्योंकि कंडक्शन बैंड में भी इलेक्ट्रॉन्स, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। हमने कहा था अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करें, मतलब अगर एक बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करें, तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड हुए होते हैं। तो कंडक्शन बैंड में अगर हम किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ले आए तो मतलब उस चीज की हम कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, और वो सिर्फ क्या हल है, टेंपरेचर। तो जैसे जैसे आप टेंपरेचर बढ़ाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर आप एक चीज नोटिस करो, कंडक्शन बैंड में होल्स कितने क्रिएट हुए, 4 होल्स क्रिएट हुए, और वैलेंस बैंड में होल्स कितने क्रिएट हुए, 4 होल्स क्रिएट हुए, और कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 4 इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने होल्स जनरेट होंगे उतने ही होल्स, आपका जितने होल्स जनरेट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी जनरेट होंगे, लेकिन होल्स जो जनरेट होते हैं वो वैलेंस बैंड में जनरेट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जनरेट होते हैं, दोनों की क्वांटिटी सेम होती है। तो यही मैंने लास्ट पॉइंट लिखा कि एट टेंपरेचर T द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास जनरेट हो रहे हैं विल बी, आपके में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे नंबर ऑफ होल्स जनरेटेड इन कंडक्शन बैंड। तो जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही वैलेंस बैंड में होल्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट जो हम अभी चीज डिस्कस करेंगे वो ये होगी कि डेली लाइफ में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स नहीं यूज कर रहे। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ना यूज करने की वजह क्या है, ठीक है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्यों नहीं हम यूज करते, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ना यूज करने की वजह यह है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत कम है। अब अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इतनी कम क्यों है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी कम होने की वजह यह है
क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी डिपेंड कर रही है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और हम जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो तो रूम टेम्परेचर पे डिस्कस कर रहे हैं, पे डील कर रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इतने ज्यादा चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस भी होंगे ना, उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत कम होगी। इसीलिए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डेली लाइफ में यूज नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी और बढ़ा दें, और बढ़ाने का तरीका क्या है? बढ़ाने का तरीका है वो है डोपिंग, ठीक है। अब डोपिंग इधर नया कांसेप्ट है। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज वेरी लो, और वेरी लो का मतलब कम क्यों है? क्योंकि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को रूम टेम्परेचर पर डिस्कस कर रहे हैं, और रूम टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, वो बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर चार्ज कैरियर्स बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की रूम टेम्परेचर पे कंडक्टिविटी बहुत कम होगी। जब कंडक्टिविटी ही कम है तो यूज करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करेगा इतना ज्यादा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी बढ़ा दें, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम एक नया कांसेप्ट यूज करेंगे जो कि होगा डोपिंग, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने डोपिंग की डेफिनेशन लिखी। डोपिंग होता क्या है? अभी अगर आपको याद हो, हमने कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें जो प्योर फॉर्म में हो, परफेक्ट हो, इसमें कोई भी आपके पास यहाँ पे प्योरिटी ना हो। अब डोपिंग उसी का ऑपोजिट है। डोपिंग में हम इंप्योरिटी खुद ऐड करते हैं, और आप खुद सोचो इंप्योरिटी हम क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हमने इनकी यहाँ पे कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। और कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी? जब हम इनके चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस ज्यादा कर देंगे। तो डोपिंग असल में समहाउ क्या करता है? इंक्रीजेस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है। तो डोपिंग हम करते क्यों हैं? ये डोपिंग की वजह है, चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करने के लिए। क्योंकि अगर जब चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो फिर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब डोपिंग की डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या चीज ऐड करें? इंप्योरिटी ऐड करें। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन दोगे कि सर यहाँ पे एडिशन ऑफ यहाँ पे इंप्योरिटी टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि सर इंप्योरिटी क्या होती है? इंप्योरिटी, जिस तरह आप तो डेली लाइफ में इंप्योरिटी ये कह रहे होते हैं ना कि कोई चीज आपके पास पे मिलावट कह लो, कि कोई चीज किसी चीज को, जिस तरह आप कह लो कि इंप्योरिटी आप इस सेंस में समझते हो जैसे दूध को ज्यादा करके पानी डाल देते हैं या कोई सोडा इस तरह की चीजें डाल देते हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। हम डेली लाइफ में इंप्योरिटी इस तरह ऐड कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंप्योरिटी हम खुद ऐड कर रहे हैं। डेफिनेटली जब हम खुद ऐड कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई फायदा होगा, है ना। और फायदा क्या है? चार्ज कैरियर्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सारा डिटेल में हम डिस्कस कर लिया, ये मैंने आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स बताए हैं इंट्रिंसिक के। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आते हैं तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी डिस्कस कीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह फौरन उसका आपको आंसर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जितना आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए आपके टॉपिक समझने के लिए, उतना ये कांसेप्ट मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमने पढ़ लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मैं आपको समरी बता देता हूं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो कि अपने बिल्कुल प्योर फॉर्म में हो, इंप्योरिटी उसमें कोई भी ना हो, या बुक में उसने, अगर आप बेशक बुक की रीडिंग आप ना भी करें, ये टॉपिक सिर्फ आप लेक्चर से समझो, इंप्योरिटी ना हो, या प्रॉपर डेफिनेशन आती है वो आती है कि इंप्योरिटी बहुत कम हो। तकरीबन बिलियन एटम्स अगर सिलिकॉन के हो तो एक एटम अगर इंप्योरिटी का हो तो उसको हम तकरीबन प्योर फॉर्म या परफेक्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। फिर हमने कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनकी कंडक्टिविटी 0 केल्विन पे तो 0 होगी, इसलिए वो 0 केल्विन पे इंसुलेटर बिहेव कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो हम बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ाने का जो तरीका है वो टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। अब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे होगा क्या? वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। और हमने कहा कि वैलेंस बैंड में जो प्रोड्यूस हो रहे हैं होल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। और चैप्टर नंबर 16 में मैंने आपको वैलेंस बैंड मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट डिटेल में समझाई थी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो होल्स नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, तो दोनों की जो मूवमेंट होती है वो ऑपोजिट होती है, और करंट दोनों की वजह से फ्लो करता है। करंट कभी भी कैंसिल नहीं होता कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैंसिल हो जाए, क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता। तो उस करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट जो है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो है दोनों करंट कैंसिल नहीं होते, दोनों करंट ऐड अप हो जाते हैं। इसलिए
इसलिए हमने कहा कि सेमीकंडक्टर्स में करंट होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से फ्लो करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने चीज डिस्कस की, हमने कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इनकी जो कंडक्टिविटी है बहुत कम है, क्योंकि इनमें जो रूम टेम्परेचर पे जो चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस ही थर्मल एनर्जी की वजह से होगी, मतलब टेम्परेचर की वजह से प्रोड्यूस होगी। तो रूम टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम मतलब प्योर फॉर्म में सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनी हुई कोई चीज डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे। उसके बाद हमने कहा कि हमने क्या करना है, हमने सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। और कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि मैंने चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करने हैं, और चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज करने का जो तरीका है वो तरीका है डोपिंग, ठीक है। और डोपिंग होती क्या है? डोपिंग ये है कि हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, मतलब जो प्योर फॉर्म में सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा, उसमें हमको इंप्योरिटी ऐड करेंगे, और इंप्योरिटी ऐड करना कहलाता है डोपिंग। और जो हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं ना, इसको नाम देते हैं डोपेंट। तो तीन चीजें याद रखें। डोपिंग एक ऐसा फिनोमेना, ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जो इंप्योरिटी ऐड करेंगे उसको नाम देंगे डोपेंट। तो डोपेंट जो चीज ऐड कर रहे हैं उसको नाम देंगे, और इस फिनोमेना को, एक प्रोसेस को डोपिंग। नेक्स्ट हम ये सारा कुछ था इंट्रिंसिक के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रिंसिक के बारे में कि अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या है, ये मैंने एक लाइन में इसकी यहाँ पे इक्वेशन बनाई। इक्वेशन आप इसमें समझ सकते हो, ये मैंने जनरल सी इक्वेशन कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होगा या तो ये सिलिकॉन होगा, या जर्मेनियम हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है। तो इसमें से कोई भी आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लें, उसमें डोपेंट ऐड करें। और डोपेंट क्या चीज है? इंप्योरिटी। अब डोपेंट क्या क्या हो सकता है, ये आपके माइंड में आ रहा होगा। तो डोपेंट अभी हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स को डोपेंट यूज कर सकते हैं। तो डोपेंट यूज करें, और इस प्रोसेस हो क्या है? डोपिंग। तो जो नए तरह के सेमीकंडक्टर्स बनेंगे जिनमें इंप्योरिटी ऐड की हुई होगी हमने, उन सेमीकंडक्टर्स को नाम देंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि डोपेंट होते क्या है, डोपेंट कौन कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखो, एमसीक्यूज के लिए जो है आपको एंटी टेस्ट में हेल्प करेगी, काफी दफे एंटी टेस्ट में भी आया है। वो ये है कि देखो, हम जो असल में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स ले रहे हैं वो ग्रुप 4A के एलिमेंट्स ले रहे हैं। मतलब हम सिलिकॉन ले रहे हैं, जर्मेनियम। अगर मैं प्योर फॉर्म में सिलिकॉन ले रहा हूं, तो हमें पता है कि सिलिकॉन में जो बेशुमार एटम्स जो होंगे वो सारे, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिलिकॉन का 1 मोल ले रहा हूं, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे आपको पता है, वहां पे एवोगाड्रोस नंबर 6.0 × 10⁻23 एटम्स होंगे। और वो सारे के सारे एटम जो है आपस में जो है वो आपको कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते हैं, और जो है वो आपस में आपको पता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो कार्बन सिलिकॉन और सिलिकॉन मजीद, मतलब सिलिकॉन सेंटर में होगा, और उसके आसपास जो है मजीद 4 सिलिकॉन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब असल में हमने डोपेंट, जैसे अगर मैं कह रहा हूं मैंने कि सिलिकॉन में इंप्योरिटी ऐड करनी है, तो मुझे इंप्योरिटी कोई ऐसे एलिमेंट की चाहिए जिसका साइज तकरीबन सिलिकॉन से मिलता जुलता हो। एग्जैक्ट साइज तो नहीं हो सकता, लेकिन सिलिकॉन से प्लस माइनस थोड़ा सा कम या ज्यादा हो। ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका साइज बहुत ज्यादा हो या बहुत छोटा हो, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपने। तो डोपेंट हमेशा ऐसा चूज करते हैं जिसका साइज आपके प्योर एटम से तकरीबन बराबर हो। जिस तरह सिलिकॉन की एग्जांपल में, तो मैंने कोई ऐसा एलिमेंट चूज करना है जिसके एटम का साइज सिलिकॉन के अब तकरीबन करीब हो। तो वो हो कौन सकता है? सिलिकॉन के आसपास देखें, उसके पड़ोस में देखें, उसके नेबर्स में देखें। तो सिलिकॉन 4A में है, उसके पिछला वाला आप एलिमेंट देखो तो वो 3A होगा, और सिलिकॉन से अगला देखो एलिमेंट, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉरी पीरियड में, हम पीरियड में देख रहे हैं इसको। तो सिलिकॉन सेंटर में है, उससे पिछला वाला एलिमेंट देखें और उससे अगला वाला एलिमेंट देखें, ठीक है। तो डोपेंट जो है, क्योंकि आसपास के जो एलिमेंट्स होंगे उनका साइज तकरीबन सिलिकॉन से सेम होगा। तो डोपेंट हम कौन-कौन से एलिमेंट से चूज कर सकते हैं? तो मैंने यही कहा कि डोपेंट जो है कौन-कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं? ग्रुप 3 के एलिमेंट्स और ग्रुप 5 के एलिमेंट्स। अब ये आपने पढ़े हैं केमिस्ट्री में, बेसिक 9, 10 में भी और फर्स्ट में भी आपने पढ़ा है। ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राइवेलेंट एटम्स होते हैं। ट्राइवेलेंट एटम्स का मतलब कि इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप इनकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, अब ग्रुप 3 में कौन-कौन से आते हैं आपके पास? यहाँ पे एल्यूमिनियम है, बोरॉन है। तो अगर आप बोरॉन की एग्जांपल देखो तो बोरॉन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप 3 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्राइवेलेंट एटम्स कहलाते हैं, क्योंकि उनके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 5 के जो एलिमेंट्स हैं उनको पेंटावेलेंट एटम्स कहते हैं। और पेंटावेलेंट एटम्स
क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो ग्रुप 3 को ट्राइवेलेंट और ग्रुप 5 को पेंटावेलेंट एटम्स। इसकी एग्जांपल भी आप फास्फोरस ले सकते हो। फास्फोरस की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो और आप ये देखोगे कि उसके जो वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ग्रुप 4 के एलिमेंट जो कि सेमीकंडक्टर्स हैं ज्यादातर, उनको आप यहां पे क्या कह सकते हो? उनको आप यहां पे टेट्रावेलेंट भी कह सकते हो, जो ग्रुप 4A के हैं, क्योंकि उन सब के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एग्जांपल्स कौन-कौन से दे सकते हो? आप सिलिकॉन दे सकते हो, जर्मेनियम दे सकते हो, इन सब के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें, अब असल में हम एट अ टाइम ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में सेमीकंडक्टर था, या तो मैं उसकी डोपिंग ग्रुप 3 के यहां पे एलिमेंट से करूंगा, या मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग जो है वो ग्रुप 5 के एलिमेंट से करूंगा, ठीक है? और दोनों प्रोसेसेस में डिफरेंट टाइप्स के सेमीकंडक्टर बनेंगे। अगर मैं ग्रुप 3 का अगर मैं सेमीकंडक्टर, सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया कि अगर मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लूं, अगर मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लूं और उसमें मैं इंप्योरिटी कौन सी ऐड करूं? ग्रुप 3 के एलिमेंट की। और ग्रुप 3 में कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं? आपके पास यहां पे एल्यूमिनियम है, बोरॉन है। तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम लो, और उसमें आप कोई इंप्योरिटी के तौर पे एल्यूमिनियम और बोरॉन मिक्स कर दो, डोपिंग कर दो, तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको नाम देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है? अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये तो अभी मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो डोपिंग की वो ग्रुप 3 के एलिमेंट से की। अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी जो ऐड करूं वो ग्रुप 5 के एलिमेंट से ऐड करूं, और ग्रुप 5 में एलिमेंट कौन-कौन से हो सकते हैं? फास्फोरस है, आर्सेनिक है। तो इस तरह के जो नई टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर नाम देंगे, ठीक है? अब एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर ये दोनों असल में किसकी टाइप्स हैं? ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप्स हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आप डेफिनेशन खुद बना भी सकते हो, लेकिन मेरा मकसद आपको डेफिनेशंस याद करवाना नहीं है। मेरा मकसद इस लेक्चर का सिर्फ आपको मेन कांसेप्ट्स देना है, जो कांसेप्ट्स आपको अगले टॉपिक्स में समझ आएंगे, जो कि मेन सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आपको ये बताऊं कि बनते किस तरह। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हम किस तरह बनाते हैं? हम कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे, मतलब ऐसा सेमीकंडक्टर जिसमें कोई इंप्योरिटी ऐड ना हो, प्योर फॉर्म में हो, और वो सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा, और उसमें हम इंप्योरिटी खुद ऐड कर देंगे, डोपिंग करेंगे। और किसकी इंप्योरिटी ऐड करेंगे? एल्यूमिनियम और बोरॉन की, या तो एल्यूमिनियम चूज करना है या बोरॉन यूज करना है। तो जो एक नया टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा जिसमें इंप्योरिटी ऐड हुई भी होगी, उसको हम नाम देंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर किसकी टाइप में आएगा? एक्सट्रिंसिक में। तो एक्सट्रिंसिक में इंप्योरिटीज होती हैं, लेकिन इंट्रिंसिक में इंप्योरिटीज नहीं होती। इसी तरह अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लूं, सिलिकॉन या जर्मेनियम, और अभी तो मैंने उसकी डोपिंग कराई थी 3 से, और अगर मैं उसकी डोपिंग अब मैंने डोपिंग 5 से कराऊं, मतलब फास्फोरस या आर्सेनिक से, तो जो नया टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है? अब ये चीज मैं आपको थोड़ी सी जरा डायग्राम से समझाता हूं, इसको आपने थोड़ा सा अच्छी तरह फोकस करना है, सिर्फ आपने समझनी है ये डायग्राम। ये मैं सिलिकॉन का एक क्रिस्टल यहां पे लैटिस बना रहा हूं, और मैंने आपको भी ये बताया भी कि सिलिकॉन जो है वो ग्रुप 4A से बिलोंग कर रहा है। तो सिलिकॉन के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसको अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए। तो सिलिकॉन जो है वो मजीद कितने एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर लेगा? यहाँ पे 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, और 4 एटम सिलिकॉन के, ये भी मैं इंट्रिंसिक बना रहा हूं, ठीक है? इंट्रिंसिक। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे ये मैं इनके बॉन्डिंग शो कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब आपको पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग का आपको कांसेप्ट है कि होता क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो सिलिकॉन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंप्लीट हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? तो ये जो मैंने सेमीकंडक्टर बनाया है ये इंट्रिंसिक है, क्योंकि इसमें इंप्योरिटी का कोई एटम आपको नजर नहीं आ रहा, सारे के सारे जो एटम्स हैं वो सिलिकॉन के ही एटम्स बनाए हैं। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अभी आप एक चीज नोटिस करो, ये किस टेंपरेचर पे होगा, आप खुद जरा गेस करो इसको। ये जो भी रूम टेंपरेचर पे भी नहीं, 0 केल्विन पे है, क्योंकि इसमें कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। अब अगर मैं टेंपरेचर बढ़ाऊंगा तो होगा क्या, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर होल क्रिएट हो जाएगा और साथ में हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है?
तो ये जो होता है ये इंट्रिंसिक की आप कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो यूजिंग टेम्परेचर। अब मैंने यहाँ पे क्या डिस्कस कराया, मैंने कहा मैंने इसमें इंप्योरिटी ऐड कर दी, और इंप्योरिटी या तो मैं ग्रुप 3 से ऐड करूंगा या ग्रुप 5 से ऐड करूंगा। अब मैंने समझ लिया ग्रुप 3 का एलिमेंट ले लिया एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम डोपिंग देखो होता क्या है, होगा क्या, ये जो सेंटर में सिलिकॉन प्रेजेंट है ना, इस सिलिकॉन की जगह कौन सा एटम आ जाएगा, एल्यूमिनियम का आ जाएगा। डोपिंग जब हम करते हैं ना एल्यूमिनियम ग्रुप 3 की करें ग्रुप 5 की, डोपिंग की जो इंप्योरिटी के एटम बहुत कम ऐड करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूं, मैं कहता जैसा समझ लो 100 एटम सिलिकॉन के थे और मैंने उसमें डोपिंग की ग्रुप 3 से, ग्रुप 3 से मतलब यहां पे एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, तो 100 में से कहने सिर्फ 3 या 4 एटम्स एल्यूमिनियम के हो, बाकी जो है ज्यादातर एटम सिलिकॉन के रहेंगे। तो यहां पे अगर आप देखो 4 सिलिकॉन के ही एटम थे, लेकिन बीच वाला जो सिलिकॉन का एटम था वो रिप्लेस किससे हो गया, एल्यूमिनियम से, क्योंकि मैं किससे यहां पे भी डोपिंग कर रहा हूं, ग्रुप 3 से डोपिंग कर रहा हूं। अब वो कांसेप्ट यूज होगा कि ग्रुप 3 में एलिमेंट्स कौन से हैं। ग्रुप 3 में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके पास ट्राइवेलेंट, उनके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो यहां पे जो एक-एक इलेक्ट्रॉन है हर बॉन्ड में वो तो इस सिलिकॉन का डोनेटेड है, और एक-एक इलेक्ट्रॉन जो था वो सिलिकॉन का डोनेटेड था, लेकिन पहले तो सिलिकॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए थे, लेकिन एल्यूमिनियम के पास तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी फील होगी। तो यहां क्या क्रिएट हो जाएगा, ये कांसेप्ट आपको समझ आया। हुआ क्या, सिलिकॉन जब था तो सिलिकॉन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर रहा था, एक समझ लो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ये था, एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ये था, एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन यहां था, एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन ये था। तो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो सिलिकॉन जब सेंटर में प्रेजेंट था तो अपने 4 के 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था, लेकिन जब मैंने सिलिकॉन को रिप्लेस किया यहां पे एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम में रिप्लेस करने से हुआ क्या कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने अपने शेयर कर दिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की यहां पे कमी फील हुई, और यहां क्या क्रिएट हो गया हो। तो ये चीज याद रखें कि जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग किसी हम यहाँ पे ट्राइवेलेंट एटम से करें, ट्राइवेलेंट यहाँ पे उससे करें, मतलब ग्रुप 3 के यहाँ पे किसी एलिमेंट से करें, तो जो चीज प्रोड्यूस होगी वो क्या प्रोड्यूस होते हैं, होल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कांसेप्ट अगर मैं आपको दें यहाँ पे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग करूं 3a के यहाँ पे एलिमेंट से, मतलब ट्राइवेलेंट एटम से, तो जो चीज क्रिएट होगी वो क्रिएट होगी, होल्स क्रिएट होगी, ठीक है। और हमने देखा कि जहां जहां पे वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का आपके पास यहाँ पे एलिमेंट या फिर एटम रिप्लेस करेगा, उधर उधर एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब वो तो होल क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग की ग्रुप 5a के ग्रुप 5 के एलिमेंट से, और ग्रुप 5a का एलिमेंट आप ले लो, कोई एग्जांपल के तौर पे फास्फोरस ले लो, और ग्रुप 5a के जो एलिमेंट्स होते हैं ये पेंटावेलेंट एटम्स हैं। पेंटावेलेंट एटम्स का मतलब कि इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले जो सिलिकॉन था उस सिलिकॉन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए हुए थे, अब मैंने कहा यहां पे फास्फोरस आ गया, और फास्फोरस जो है वो पेंटावेलेंट है। पेंटावेलेंट का मतलब है कि इसके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो अगर ये स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास यहाँ पे अगर ये डायग्राम नहीं समझ आती मैं बता भी देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन शेयर कर रहे हैं, और एक एक, क्योंकि या तो कोवलेंट बॉन्डिंग है ना, कोवलेंट बॉन्डिंग म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और एक एक इलेक्ट्रॉन कौन शेयर कर रहा है, फास्फोरस। तो फास्फोरस के समझ लो मैं इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर रहा हूं, आप चाहो तो उसको डॉट से भी शो कर लो, लेकिन फास्फोरस के पास 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 5, अब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स तो अपने दे दिए, 5वां इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 5वें इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं होगी, और वो 5वां इलेक्ट्रॉन ये इधर फ्री हो जाएगा, ठीक समझे। तो अगर हम किसी पेंटावेलेंट एटम से करें तो क्या चीज क्रिएट होती है, क्या चीज प्रोड्यूस होगी, वो चीज प्रोड्यूस होगी इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। तो बस आपने ये कांसेप्ट याद रखना है कि अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग 3a के किसी आप यहां पे एलिमेंट से करो तो होल क्रिएट होते हैं, और अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डोपिंग 5 ग्रुप 5 के किसी यहां पे एलिमेंट से करो तो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखें कि p टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा, जो चीज आपको आगे बहुत यूज होगी, p, अब हम दो तरह के चार्ज कैरियर डिस्कस करेंगे। p टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी होंगे
टाइप में अब माइनॉरिटी भी हो गए, ठीक है। अब जरा ये चीज आपने थोड़ी गौर से जरा ध्यान से समझनी है। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में देखो अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, पहले आप जरा खुद सोचो। देखो अभी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनते किस तरह हैं, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग करते हैं हम यहाँ पे ट्राइवेलेंट से, और ट्राइवेलेंट में हो क्या रहा था, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी तो होल क्रिएट हो रहा था। तो आपके माइंड में जाएगा कि सर सिर्फ पी टाइप सेमीकंडक्टर में सिर्फ होल्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स तो जनरेट हो रहे हैं, लेकिन साथ में आप वो कांसेप्ट भी याद रखो जो रूम टेंपरेचर वाला कांसेप्ट था। रूम टेंपरेचर की वजह से दो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, होल्स भी और इलेक्ट्रॉन्स भी। चीज समझ आई? तो रूम टेंपरेचर की वजह से जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, और दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। ऐसा ही है ना, रूम टेंपरेचर की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं। और एक और चीज क्या हो रही है, ये तो रूम टेंपरेचर की वजह से हो गया, और दूसरा डोपिंग की वजह से क्या हो रही है। अभी हम सिर्फ पी टाइप डिस्कस कर रहे हैं, तो डोपिंग की वजह से क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, होल्स। अब आप देखिए, देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या होगी, ज्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, होल्स की, क्योंकि रूम टेंपरेचर में होल्स दोनों की वजह से हैं, ठीक है। एक तो रूम टेंपरेचर भी होल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और डोपिंग में क्योंकि हमने ट्राइवेलेंट से किया तो ये भी होल्स प्रोड्यूस है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स, क्योंकि होल्स दोनों प्रोसेस जनरेट कर रहे हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कौन प्रोड्यूस कर रहा है, वो रूम टेंपरेचर। तो यह आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज एंटी टेस्ट के लिए। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी होल्स की होती है, क्योंकि होल्स दोनों प्रोसेसेस जनरेट कर रहे हैं, लेकिन माइनॉरिटी सिर्फ रूम टेंपरेचर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये पी टाइप का कांसेप्ट है। और लास्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है एन टाइप। अब एन टाइप में क्या होगा, इसी के ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो मैं एन टाइप, अब इसी को चेंज कर रहा हूं। अब मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखो, एन टाइप सेमीकंडक्टर में रूम टेंपरेचर की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन से जनरेट हो रहे होंगे। और अभी हमने देखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में एक और चीज क्या प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन। तो डोपिंग की वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे खुद बताओ कि मेजॉरिटी किस चीज की होगी, रूम टेंपरेचर सिर्फ होल्स जनरेट कर रहे हैं, और डोपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहां भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, और रूम टेंपरेचर की वजह से भी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस। तो यहां पे मेजॉरिटी क्या होगी, ज्यादा चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे। ये कांसेप्ट आपने अच्छी तरह याद रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी जो होती है वो होल्स की होती है, और जो माइनॉरिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की होगी। एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे, जो ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो माइनॉरिटी होगी वो होल्स की होगी, ठीक है। उसके बाद देखो उसके बाद एक चीज आपने और चीज याद रखनी है एंटी टेस्ट के लिए, कि स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि पी में जो है होल्स ज्यादा है और एन में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा है। तो पी के ऊपर जो होगा पॉजिटिव चार्ज होगा और एन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, पी टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके लाजमी बताइएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल क्यों होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर भी न्यूट्रल क्यों होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।